आपका स्वागत है हमारे नाइस होम चैनल में। आज हम देखेंगे ब्राह्मी के बारे में। ब्राह्मी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे कि ये किस तरह से अपनी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो हम इसके पत्तों को पहचान लेते हैं। इसे ब्राह्मी बोलते हैं। इसके पत्ते आप देखिए कितने अच्छे शेप के हैं। ये डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी हम पॉट में लगा सकते हैं, लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि इसका जो भी पॉट आप लें उसमें इसे स्प्रेड होने की जगह मिलनी चाहिए। थोड़ा सा चौड़ा पॉट जो है वैसा हमें लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही प्लांट लगाया था और उसमें से कितने सारे प्लांट्स हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि देखिए इस तरह से इसके रूट्स अपने आप से ही आ जाते हैं। ये नीचे मड है और बहुत ही अच्छी जगह बनाई है, इसीलिए यहाँ पर ये अपने आप एक के बाद एक आगे से आगे बहुत सारे प्लांट्स इस तरह से ग्रो हो जाते हैं। अब हम जानते हैं कि इसे हमें कैसे सेवन करना है और क्या इसकी खासियत है। तो ये बहुत सारे लोग तो जानते भी होंगे आप में से कि ब्राह्मी को मेमोरी शार्प करने के लिए लिया जाता है, अपनी याददाश्त बढ़ाने के लिए ये लेते हैं। और ख़ास करके विद्यार्थी जो हैं उनके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब इसे लेना कैसे है, तो जैसे कि बाज़ार में मार्केट में तो बहुत सारे इसकी टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारे घर पे है तो क्यों ना हम इसे खुद रोज़ सेवन करें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो मैं इसके रोज़ 5 पत्ते सुबह में अच्छे से धोकर उनको चबा चबा कर खा लेती हूँ, और उसके 15 मिनट बाद हमें चाय दूध कुछ भी जो पीना है वो पी सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि इन पत्तों को कैसे काटना है। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही ये पत्ते काटे हैं, इसीलिए ये अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखिए ये पत्ते कुछ बड़े हैं। तो इस तरह के बड़े पत्ते अगर हमारे पास हैं तो हमें इनको ही लेना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ से मुझे इनको कट करना है। 5 पत्ते हम लेंगे इसके इस तरह से, और ये 1 या 2 हम ज़्यादा भी कभी खा लेते हैं तो इसका कोई नुकसान भी नहीं है। तो ये देखिए आप, मैंने 5 पत्ते ब्राह्मी के लिए हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी लगी हुई है, इसीलिए हमें इनको अच्छे से धोना है ताकि मिट्टी ना रह जाए। हमें इसी तरह से धो के अच्छे से इनको साफ़ करके फिर चबा चबा कर खाना है। इसे हमें आधे मिनट तक चबाना है ताकि अच्छे से ये डाइजेस्ट हो सके और इसका असर भी अच्छा हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम इनको धो लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए दोस्तों, ये हम ज़्यादा पानी लेंगे क्योंकि इनमें आगे और पीछे आप मिट्टी देख सकते हैं लगी हुई है। ये हमें अच्छे से क्लीन करना है। ये देखिए मिट्टी लगी हुई है, तो आप इसको इस तरह से अच्छे से धोएंगे ताकि इसकी मिट्टी निकल जाए, और थोड़ी देर पानी में रहने दें ताकि मिट्टी आराम से निकल सके। अब ये लीफ अच्छे से धो लिया है, इसमें मिट्टी नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पर थोड़ी सी है, तो इसको हम और धो लेंगे। फिर ये साफ़ पानी में एक बार और रखेंगे। इसी तरह से हमें एक एक लीफ को धोना है, एक एक पत्ते को अच्छे से धो लेना है ताकि जो मिट्टी है वो पत्तों के साथ अपने मुंह में नहीं जानी चाहिए। हर एक पत्ते को आपको इसी तरह से धोना है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सारे पत्ते अच्छे से साफ़ कर लिए हैं, लेकिन हम एक बार और इनको यहाँ पर इस तरह से साफ़ करेंगे और एक बार और पानी में धो लेंगे अच्छे से। फिर हम इसे चबा चबा कर खाएंगे। कम से कम आधा मिनट तक इसे चबाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने धो लिए हैं। अब इनको मैं 2 या 3 पत्ते एक साथ लेकर, जैसे ये बड़ा पत्ता था तो मैंने 2 पत्ते लिए हैं, इस तरह से आप 2 पत्ते भी ले सकते हैं, या एक साथ आप चाहें तो 5 के 5 पत्ते भी आप ले सकते हैं। पर मैं 2-2 पत्ते करके खाऊंगी ताकि ये अच्छे से चबा सकें। अब ये देखिए दोस्तों, तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से पत्ते धोए और फिर उनको चबा चबा के खाना है। अब हमें इसका स्वाद कैसा है आप खाएंगे तो आपको पता होगा, लेकिन इसका स्वाद थोड़ा सा कड़वा होता है, फीका सा कड़वा सा, बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं है बट मामूली सा, जो कि बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा शायद। तो हमें बच्चों को कैसे खिलाना है,
तो आप इन पत्तों को ब्राह्मी के पकोड़े बनाकर भी खिला सकते हैं। तो जैसे हम बेसन में आलू के चिप्स हैं या प्याज के चिप्स जो हैं वो भिगोकर उसमें बेसन में फिर हम डुबोकर फ्राई करते हैं, उसी तरह से ब्राह्मी के पत्तों को अच्छे से हम धो लेंगे, अच्छे से साफ़ करेंगे। फिर जो बेसन आप पकोड़ों के लिए बनाते हैं उसी बेसन में आलू के चिप्स की तरह इन पत्तों को एक एक डुबोकर उसका पकोड़ा फ्राई करेंगे। तो ये बच्चों को खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेंगे और साथ साथ में उनकी मेमोरी के लिए भी जो उनको ज़रूरत है वो भी हम इस तरह से उनको दे सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, बड़े ही नहीं बल्कि छोटे बच्चों को भी हम ये टेस्टी फूड आइटम के रूप में बनाकर खिला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप ये ब्राह्मी अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। छोटा सा पॉट भी है तो भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसका इतना अच्छा हेल्थ बेनिफिट है और घर पे ही हमें ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। हम आने वाले वीडियोस में और भी हर्ब्स के और भी आयुर्वेदिक प्लांट्स के बेनिफिट्स लेकर आएंगे, जो कि हम आसानी से घर पे ही उनका सेवन कर सकें और ना ही उनका कोई साइड इफ़ेक्ट हो। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आया और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।